हालेलुया। मैं सभी का स्वागत करता हूं। क्या सबको मेरी आवाज आ रहे हैं भाई बहनों? जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतवार का दिन है। मैं आशा करता हूं कि सुबह की इतवार की सभा में जहां जहां भी आपके चर्च में आपने परमेश्वर के वचन को सुना होगा और आपने ढेर सारी गवाहियां भी दी होगी। आमीन प्रियो। क्या आपने गवाहियां दी कि किस तरीके से सीएलएफ में परमेश्वर के वचन को सुनकर सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत रूपी से हमारे मनों में कार्य किए। तो मैं आशा करता हूं आज का सुबह भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, परमेश्वर के वचनों के साथ अपने समय बिताए। और ये अच्छी खबर है कि सीएलएफ यूएस कॉन्फ्रेंस के लिए आज का और एक सत्र परमेश्वर ने हमें दिया है। पास्टर पार्क के साथ हम लोग समय बिताए, परमेश्वर के वचन को हम सुने। तो आप सब लोग खुश है प्रियो? मैं यही विश्वास करता हूं कि सचमुच में आप भी पास्टर पार्क और सुनना चाहते हैं परमेश्वर के वचन को, और आप सुन के आप बहुत ही आनंदित होना चाहते हैं। तो इस समय भी हमारे बीच में प्रार्थना करने के लिए आज के आखिरी सत्र के लिए पास्टर पराग शिंदे, जो नासिक में सेवकाई करते हैं और नासिक के सीएलएफ के कोऑर्डिनेटर भी है, तो आज वो प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। अ, आज आपण प्रार्थना करूया आजच्या ह्या सेलिफच्या मीटिंगसाठी. तर या सर्वजण आपण आपले डोळे बंद करूया. प्रेमळ स्वर्गीय पिता, आकाश आणि पृथ्वीचे निर्माण करते परमेश्वर पिता, प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो आणि तुझे आभार मानतो बाप्पा. खरोखर प्रभू, मागील गेल्या दिवसांमध्ये परमेश्वर पिता, खरोखर तुमच्या महान दासाच्या द्वारे परमेश्वर पिता तुम्ही आम्हाला वचन ऐकवलत आणि खरोखर प्रभू एक गोष्ट आम्ही बघू शकलो, की या सीएलएफच्या माध्यमातून देखील परमेश्वर पिता तुमच्या सेवकाच्या द्वारे पूर्ण जगभरामध्ये ह्या सीएलएफचा प्रोग्राम होत असताना परमेश्वर पिता खरोखर पुष्कळ लोकांच्या टेस्टमनीच्या द्वारे आम्ही पाहू शकलो परमेश्वर पिता, की कशा रीतीने अ, आज या सीएलएफच्या द्वारे पूर्ण यूएसमध्ये सुवार्ता प्रचार होत आहे. परमेश्वर पिता खरोखर मला या मागच्या भरपूर दिवस पास्टर पार्क हे यूएसमध्ये जाऊ शकले नाही या कोरोना व्हायरसमुळे. पण परमेश्वर पिता तुम्ही अनुग्रह दिला या वेळेमध्ये, की यूएसमध्ये जाऊन ही सीएलएफची मीटिंग करण्यासाठी. खरोखर प्रभूजी ज्यावेळेस पण आम्ही पाहतो, की खरोखर प्रभू तुम्ही पास्टर पार्कला लीड करत आहात आणि पूर्ण जगभरामध्ये मागील दिवसांमध्ये देखील प्रभू अद्भुत रीतीने असं या सीएलएफच्या माध्यमातून प्रचार केला गेला आणि पुष्कळ लोकांपर्यंत ही सुवार्ता पोहोचली गेली. खरोखर प्रभू आम्ही एक गोष्टीसाठी धन्यवाद देत आहोत, की प्रभू आमच्या जीवनामध्ये तुम्ही परमेश्वर पिता तुमचे महान सेवक जेम्स वेस पार्कला तुम्ही आम्हाला दिलं परमेश्वर पिता, की जेणेकरून प्रभू त्यांच्याद्वारे प्रभू तुम्ही आम्हाला या सुवार्तेच्या कामासाठी तुम्ही आम्हाला वापरत आहात. आणि प्रभूजी खरोखर या सीएलच्या माध्यमातून पुष्कळ पाळक वर्गांपर्यंत प्रभू खरोखर ही सुवार्ता पोहोचत आहे आणि पुष्कळ पाळक वर्ग देखील बदलत आहेत. त्याचबरोबर परमेश्वर पिता पुष्कळ भाऊ-बहीणींच्या मनामध्ये प्रभू तुमच्या वचनाच्या द्वारे काम करत आहे. परमेश्वर पिता या वेळेमध्ये देखील प्रभूजी आम्ही निरंतर वचन ऐकत असताना एक गोष्ट आम्ही शिकलो, की आम्ही स्वतःवरती विश्वास नाही ठेवला पाहिजे. आमच्या स्वतःच्या विचारांना फेकून, कारण की परमेश्वर पिता ज्यावेळेस पण आम्ही स्वतःवरती विश्वास ठेवतो, त्यावेळेस प्रभू खरोखर आम्ही फक्त स्वतःचं मन उंच करू शकतो आणि खरोखर प्रभू आमच्या स्वतःच्या कर्म आमच्या कामाच्याद्वारे आम्ही ओढले जाऊ शकतो. पण परमेश्वर पिता खरोखर आमच्या कुठल्या चांगल्या कारणाने किंवा आमच्या कुठल्या चांगल्या वागण्याने परमेश्वर पिता तुम्ही आम्हाला कृपा दिली असं नव्हे. प्रभू खरोखर तुम्ही आम्हाला कृपा दिली आहे. खरोखर ही फक्त येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे प्रभू आमचे पाप धुतले गेले आणि ही मौल्यवान सुवार्ता प्रभू आज खरोखर या सीएलएफच्या माध्यमातून पूर्ण जगभरामध्ये पसरली जात आहे आणि खरोखर प्रभू पुष्कळ पासष्ट लोकांपर्यंत देखील ही सुवार्ता पसरत आहे आणि पुष्कळ पासष्ट लोक देखील या सीएलएफच्या माध्यमामधनं प्रभू कनेक्ट होत आहे. प्रभू आम्ही तुम्हाला धन्यवाद देतो, की या वेळेमध्ये देखील प्रभू आजच्या या शेवटच्या सीएलएफच्या मीटिंगसाठी प्रभूजी तुम्ही ह्या मीटिंगला तुमच्या पवित्र हातामध्ये घ्या आणि प्रभूजी आज पण देखील तुमच्या महान सेवकाला प्रभू तुम्ही मार्गदर्शन करा आणि खरोखर प्रभूजी आमच्या आमच्या कुठल्याही परिस्थितीकडे या आमच्या कुठल्याही प्रॉब्लेम्सकडे न पाहता, तर प्रभू आम्ही फक्त वचनाकडे पाहावं. कारण की प्रभू खरोखर आम्ही असे लोक होतो, की त्या आंधळ्या व्यक्तीसारखे होतो परमेश्वर पिता. खरोखर प्रभू आम्ही असे व्यक्ती होतो, की आम्ही स्वतःच्या विचारांवरती जगत होतो. पण प्रभू ज्यावेळेस तुमच्या महान सेवकाच्या द्वारे खरोखर आम्ही वचन ऐकू शकलो. खरोखर आमच्या मनामध्ये प्रभूजी पाप क्षमा आम्ही
कसं येशू ख्रिस्ताने आमचं पाप क्षमा केलं आहे, या गोष्टी आम्ही पाहू शकलो प्रभू. तुमचं वचन खरोखर प्रभूजी प्रत्येकाच्या जीवनाला बदलतं. तर प्रभूजी आजच्या या मीटिंगमध्ये देखील परमेश्वर पिता तुम्ही सहाय्य करा आणि खरोखर परमेश्वर पिता ऐकणाऱ्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये प्रभू तुम्ही अद्भुत रीतीने त्यांच्या मनाला बदला परमेश्वर पिता आणि खरोखर ही सुवार्ता लगातार प्रभू येशू तुमचं येणं येईपर्यंत ह्या जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत ही सुवार्ता भलं आम्ही लॉकडाऊनच्या मुळे आम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही. पण परमेश्वर पिता हा खूप महान मार्ग खूप आम्हाला तुम्ही मार्ग उघडले आहेत, की या Zoom मीटिंगच्या द्वारे प्रभू आम्ही ही सुवार्ता पूर्ण जगभरामध्ये पसरू शकतो. तर परमेश्वर पिता आजच्या या सुंदरशा वेळेमध्ये आम्ही सर्व काही गोष्टी तुमच्या हातामध्ये सोपवतो. इंटरनेटच्या प्रॉब्लेम्सला देखील तुमच्या हातामध्ये घ्या परमेश्वर पिता आणि ज्या बहीण-भावापर्यंत प्रभू ही लिंक गेलेली आहे. अशा प्रत्येकाला परमेश्वर पिता या मीटिंगमध्ये जुडण्यासाठी तुम्ही सहाय्य आणि मदत करा. धन्यवाद देतो परमेश्वर पिता आणि आजचं वचन ऐकत असताना आमच्या प्रत्येक भावा-बहिणींना, प्रत्येक जॉइन होणाऱ्या प्रत्येकाला प्रभूजी त्यांचं मन तुम्ही उघडा आणि खरोखर प्रभूजी वचनाच्या द्वारे प्रभू प्रत्येकाला तुम्ही बदलणार आहात. म्हणून प्रभू आम्ही आशा करतो आजचा दिवस देखील प्रभू आमच्यासाठी आशीर्वादाचा ठरणार आहे प्रभू आणि या येणाऱ्या वचनाच्या द्वारे प्रत्येकाच्या मनामध्ये तुमच्या सुवार्तेचा प्रकाश द्या परमेश्वर पिता. जेणेकरून तुमचं वचन असं सांगतं, की सत्य तुम्हाला समजेल आणि सत्य तुम्हाला बंधनमुक्त करेल. तर प्रभूजी खरोखर आम्ही तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि इथून पुढची सर्व काही वेळ तुमच्या हातामध्ये सुकून प्रार्थना आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रिय नावात करतो म्हणून तुम्ही आमेन. आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। सचमुच में परमेश्वर हमें CLF के जरिए बहुत अनुग्रह, बहुत कृपा देता है। आगे के कार्यक्रम भी हम प्रस्थान करेंगे। जैसे हर समय हम लोग हमारे स्क्रीन पे गुड न्यूज़ थियोलॉजी स्कूल के बारे में बहुत बार हमने उसका वीडियो देखा, उसके बारे में जानकारी भी ली। सचमुच में प्रियो, गुड न्यूज़ थियोलॉजी स्कूल एक ऐसा ऑनलाइन स्कूल है जहां पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके घर पर बैठे बैठे आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप इस थियोलॉजी स्कूल में शामिल हो सकते हैं। ढेर सारे परमेश्वर के वचनों को भी सुन सकते हैं। ये कुल मिला के 2 साल का कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर है। हर एक सेमेस्टर 6 महीने का है। तो गुड न्यूज़ थियोलॉजी स्कूल में पहले सेमेस्टर में करीब करीब 8000 लोग पूरे दुनिया भर के उसमें एडमिशन लिए। अभी परमेश्वर के वचन को वो सुन रहे हैं। आने वाले सेकंड सेमेस्टर भी है। मैं आशा करता हूं प्रियो कि आप भी जिन्होंने अब तक एडमिशन नहीं लिए हैं, ये अच्छा मौका है। गुड न्यूज़ थियोलॉजी स्कूल में आप एडमिशन लेके परमेश्वर के वचन को आप सुने। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो, प्रोमो वीडियो आपके स्क्रीन पे आप देख सकेंगे। थियोलॉजी स्कूलों की स्थापना यीशु मसीह के साफ सुसमाचार को प्रचार करने वाले लोगों को तैयार करने के लिए की गई। उन्हें बाइबल के सत्य सिखाने और परमेश्वर पर अटूट विश्वास बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। मगर जैसे समय बीतता गया, थियोलॉजिकल संस्थाओं ने मनुष्य के विचारों को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखा। अब समय है कठोर और सिद्धांतों पर आधारित थियोलॉजिकल पाठ्यक्रम के परे देखकर बाइबल के सच्चे अध्ययन की ओर लौटे, जो हमारे मन में विश्वास उभार कर हमारी आत्माओं को दृढ़ कर सकता है। गहरे व्याख्यान, दिलचस्प छात्र संचालित प्रोजेक्ट्स और छात्रों और अध्यापकों के साथ मन की संगति के द्वारा गुड न्यूज़ थियोलॉजी स्कूल वास्तविक, लचीला और किफायती वचन का सुव्यवस्थित अध्ययन प्रदान करता है। गुड न्यूज़ थियोलॉजी स्कूल एक ऐसी जगह है जहां भविष्य के सुसमाचार के प्रचारक पाप और निराशा में अटके हुए लोगों को यीशु मसीह की ज्योति का प्रचार करना सीखते हैं। आज ही रजिस्टर करें और जहां कहीं भी क्यों ना हो, मसीह के मिशनरी बने। जी हाँ प्रियो, जब हम सभा में शामिल होते हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोस भी अभी तक बंद है, बहुत सारे कैमरास बंद है। तो हर समय हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपके वीडियोस को, आपके कैमरास को, अगर कोई विशेष कारण नहीं है या कि कोई नेटवर्क की समस्या नहीं है, तो आपके वीडियोस को ऑन करके, कैमरा को ऑन करके जब हम ज्योति में प्रकाशित रूप से जब हम वचनों के सामने खड़े होते हैं, वचनों को हम सुनते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर भी इस बात से बहुत ज्यादा आनंदित है, बहुत सारे खुश है। प्रियो, क्या आप भी सहमत हो इस बात से? मैं आशा करता हूं भी आप भी इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि हम ज्योति में रहने वाले लोग हैं। सही है, हम परमेश्वर के अंदर रहने वाले लोग हैं। तो मैं आशा करता हूं भी आपके वीडियोस को, आपके कैमरास को भी आप ऑन कीजिएगा। आपको जानकर ये बात खुशी की होगी कि हर समय आपने CLF के सभा में आपने सिया कनेक्ट कैंप के बारे में भी, इसके बारे में भी आपने जानकारी आपने ली है, सुनी है, और इसके बारे में पोस्टर भी आपने देखा है। आपको बता दो कि समय जो है, जो डेट्स जो है चेंज हो चुके हैं। 16 से
19 जुलाई को सिया ऑनलाइन कनेक्ट कैंप होने वाला है। ये युवाओं के लिए कैंप है और पूरी तरह से ऑनलाइन कैंप है। पिछले साल भी 2020 में भी सिया ऑनलाइन कैंप के जरिए पूरे दुनिया भर के जो युवा जो है इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने बहुत मजे किए, परमेश्वर के वचन को सुना, वर्शिप सॉन्ग्स थे उसमें और बहुत सारे कार्यक्रम के जिसके वजह से एकेडमीज थे, जिसके वजह से युवाओं ने सचमुच में बहुत आनंद किया। प्रियो, इस समय भी 16 से 19 जुलाई को भी वर्शिप सॉन्ग्स हो गए, एकेडमीज हो गए, परमेश्वर के वचन हो गए, ग्रुप डिस्कशंस हो गए, ब्रेकआउट रूम्स हो गए, जिसके वजह से ये युवा सचमुच में बहुत आनंद से उनके मन में बहुत ही खुशी होगी। तो मैं आपसे सारे पास्टर्स और लीडर्स, आपके जाने पहचाने यूथ्स को, यूथ लीडर को, वर्शिप सिंगर्स को, आप भी उनको इनवाइट कर सकते हैं, न्योता दे सकते हैं इस यूथ कैंप के लिए। और इसी सिया यूथ कैंप के लिए हम वॉलंटियर्स के लिए भी हम लोग ढूंढ रहे हैं ताकि वॉलंटियर्स इसमें काम करें। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे वॉलंटियर्स रिक्वायर्ड। सचमुच में ये वॉलंटियर्स की जो आखिरी जो डेट है 16 जून है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वॉलंटियर्स का एक बहुत ही अहम भूमिका है, जिसके वजह से वॉलंटियर्स जब इसमें शामिल हो गए, बहुत सारी बातें वो सीखेंगे, प्रमोशन भी कर पाएंगे। और ये भी जानकर खुशी होगी कि प्रियो की सारे जो वॉलंटियर्स जो आ रहे हैं उनको वॉलंटियर्स पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट भी सिया की तरफ से दी जाएगी। और उससे अधिक टॉप 3 सिया वॉलंटियर्स के लिए पारितोषिक तोहफे भी है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। वॉलंटियर्स आप आ सकते हैं, आप अर्जी दे सकते हैं, आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप करके आप वॉलंटियर्स के तौर के लिए अर्जी दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सारे यूथ्स इसमें जुड़कर एक नई दुनिया में आप लोग प्रवेश कर सकते हैं। हम आगे परमेश्वर के वचन को सुनने के पहले हर समय ग्राशियस कॉयर के गीत को हम सुनते हैं। तो आज भी इस आखिरी सत्र के लिए भी ग्राशियस कॉयर ने हमारे लिए बहुत ही मजेदार गीत हमारे लिए तैयार किया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये गीत देखते हुए भी आप भी बहुत ही, आपका मन मनोरंजन भरपूर होगा, खुशी से भरपूर होगा और आप भी ग्राशियस कॉयर को बहुत ताले बजा के सचमुच में आप उनको भी देख सकेंगे। तो आइए हम जोर से ताले बजाते हैं ग्राशियस कॉयर के लिए। Days of fate with sorrow and care, hearts are lonely and prayer. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary.
Savior can see every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Hiya, 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 hiya. Jesus is a hiya, 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 hiya. Jesus is a hiya, 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 hiya. Jesus is a hiya, lua, 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 lua. Satan is a lua, 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 lua. Lua, lua, Satan is a lower, higher, 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 higher. Jesus is the higher, 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 higher. Jesus is the higher, lua, 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 lua. Satan is the lower, lua, 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 lua. Lower, lower, Satan is the lower, 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 Satan is the lower, 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 Satan is the lower, 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 lower,
Satan is the lower, lower. Satan is the Lord. Higher, higher, higher. Jesus is the higher, 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 higher. Jesus is the higher. Higher, Jesus is the higher. higher, Jesus is the higher. higher. Jesus is the higher. Higher, higher, higher. Jesus is the higher. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares. आपने बहुत मजा किया। मैं देख पाया कि आप लोग भी हायर हायर हायर, आप लोग भी आपके हाथों को ऊपर करके नाच रहे थे, झूम रहे थे। सही है। सचमुच में यीशु, जीसस इज हायर। यीशु को हम ऊंचा उठाते और शैतान को हम नीचा रखते हैं, नीचा गिराते हैं। सही है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया सचमुच में हमारे पापों के लिए, हमें हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए, हमें सचमुच में उसका मन देने के लिए। तो ये समय भी हम परमेश्वर के दास से, परमेश्वर के हम लोग वचन को सुनने वाले हैं, पास्टर पार्क से वचन को सुनने वाले हैं। कृपया करके आपके वीडियोस को, आपके कैमरास को आप ऑन कर सकते हैं और परमेश्वर के इस सभा में आप शामिल हो सकते हैं। तो आइए हम जोर से ताले बजाते हैं रेवरेंड जेम्स ओएस पार्क के लिए, आज के सत्र के लिए। सभी को नमस्ते। सच में बहुत ही सुंदर शाम है। सही है। और सच में जो हमने बहुत ही मौल्यवान संगीत आज सुना है, जो हम कहीं नहीं सुन सकते, और जैसे हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, बहुत ही अच्छा था। आइए हम आज प्रेरितों के काम के पुस्तक में से वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय, उसके 7 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय, उसका 7 वचन। जो पौलुस जब उसके मिशन जर्नी खत्म होने के बाद, वो मतलब पहली, दूसरी, तीसरी मिशन जर्नी पर था, और उसके बाद वो यरूशलेम में गया। और उसके बाद यरूशलेम के बाद वो रोम गया। वहाँ पर वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। तो क्योंकि तीसरी मिशनरी जर्नी के बाद वो फिर से उस इलाके में नहीं जा सका, और उस वक्त पौलुस के साथ क्या हुआ हम बाइबल के द्वारा देख सकते हैं। तो प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय, उसका 7 वचन। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उससे बातें की और आधी रात तक बात करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे।
और यूतुकुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस ने देर तक बातें करता रहा तो वह नींद से झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई और फिर वह चला गया। और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। हमने 12 वचन तक पढ़ा। तो इस तरह की कहानी को मैंने सुना है। तो एक अंधे की कहानी है जो रास्ते में भटक गया और एक मिट्टी के गड्ढे में गिरा। तो ये कहानी हम सब लोग जानते हैं। वो पूरा दिन उस गड्ढे में था और वो निकल नहीं पा रहा था। तो क्योंकि वो अंधा था इसलिए वो गड्ढे में गिरा था और उसे पता नहीं था कि किस दिशा में वो जाए। और उसे ये बहुत ही दुख भरा था। लेकिन उसने अचानक किसी की आवाज को सुना और आवाज को सुनकर वो अंधा बहुत खुश हुआ। हेलो, आप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ, मैं नहीं देख सकता और मैं रास्ता भटक गया और मैं इस मिट्टी के गड्ढे में गिरा और घंटों से मैं इससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। तो कृपया करके आप मुझे यहाँ से निकालिए। और बहुत ही आशा के साथ ये अंधे ने ऐसी बात की। लेकिन उस तरफ से उस व्यक्ति की आवाज आई, बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन मैं एक लंगड़ा हूं, मैं यहाँ पर आया हूं, मैं भी इस गड्ढे में गिरा और मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें मदद करता तो कितना अच्छा होता। मैं लंगड़ा होने की वजह से मैं भी तुम्हें मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। तो वो अंधा बहुत ही निराश हुआ। तो जब उसने उस व्यक्ति की आवाज सुनी तो उसको लगा कि हाँ, कोई है जो मुझे इस गड्ढे से निकालेगा। लेकिन क्यों, वो मिट्टी में गिरा हुआ एक लंगड़ा है। कैसे वो लंगड़ा मुझे इस गड्ढे से निकाल सकता है। वो बहुत ही निराश हुआ। बहुत ही बुरा हुआ। और अचानक से उस अंधे के मन में एक सोच आई। सुनो, तुमने कहा तुम लंगड़े हो ना, तुम चल नहीं सकते, सही है, लेकिन तुम्हारी आंखें तो अच्छी है, सही है। तो मेरी आंखें अच्छी है, लेकिन मैं एक लंगड़ा हूं, मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूं। तो मैं भी यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ निकलने की, लेकिन मैं नहीं निकल सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हालांकि तुम लंगड़े हो लेकिन तुम्हारी आंखें तो अच्छी है ना। तो जैसे कि मैं अंधा हूं लेकिन मेरे पैर बहुत ही मजबूत है। अगर तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओगे तो हालांकि मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों के द्वारा इस गड्ढे से हम निकल सकते हैं। तो क्योंकि मेरी पैर मजबूत है और मेरा शरीर भी मजबूत है, मैं तुम्हें मेरे कंधे पर बिठा सकता हूं। तो मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें मेरे कंधे पर बिठाऊंगा और तुम मेरे मार्ग को चलाओ और फिर हम इस गड्ढे से आसानी से निकल सकते हैं। तो जब शुरुआत में जब उसने सुना कि वो लंगड़ा है तो अंधा बहुत ही निराश हुआ। और सच में मैं इस गड्ढे से अंधा होने की वजह से नहीं निकल सकता था, लेकिन ये लंगड़ा है लेकिन ये देख सकता है।
तो क्योंकि मैं उसको अपने कंधे पर बिठा सकता हूँ, इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो उस लंगड़े की आंखों से मैं इस गड्ढे से निकल सकता हूँ। तो इस रीति से उस अंधे ने उस लंगड़े को कंधे पर ले लिया। और मुझे माफ करो, लेकिन मैं कोई जो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी आंखों से देखूंगा, मैं तुम्हारी आंखों को निकाल लूंगा नहीं, जस्ट सिर्फ मैं तुम्हारी आंखों का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो ऐसा करते हैं। और इस तरह से वो उस गड्ढे से निकल पाए। सही है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल की वचन जो है बहुत मतलब अद्भुत है। मत्ती के पुस्तक का सबसे आखिरी वचन क्या है? यीशु ने क्या कहा? और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये जो वचन है, ये यूसुफ पास्टर ने कहे हुए वचन नहीं है, पास्टर पाक ने कहे हुए भी ये वचन नहीं है। तो क्योंकि पास्टर जोसेफ और पास्टर पाक झूठ भी बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु कभी भी झूठ नहीं बोलता। आप कहां पर भी हो, जगत के अंत तक वो तुम्हारे साथ है। हालांकि तुम्हारी आंखें अंधी है, लेकिन तुम यीशु की आंखों को ले सकते हो। हालांकि तुम्हारे कान धीमे हैं, लेकिन तुम यीशु के कानों से सुन सकते हो। हालांकि तुम्हारे पास बुद्धिमानी नहीं है, तुम यीशु की बुद्धिमानी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि तुम्हारे पास प्रेम नहीं है, लेकिन तुम यीशु के प्रेम को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए आप कौन सी भी समस्या को क्यों ना मिले। तो हालांकि मैं एक अंधा हूं, मैं नहीं देख सकता, लेकिन उस लंगड़े की आंखों का इस्तेमाल करके इस मिट्टी से मैं निकल सकता हूं। और जब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, यीशु के सामर्थ्य को मैं पा सकता हूं। जब मेरे पिताजी जीवित थे, तो जब मेरे पिताजी लगभग 70 साल के थे, वो गुजर गए। मेरे पिताजी, वो जब 47 साल के थे, तो मेरी माताजी गुजर गई। और जब मेरी माँ को गुजरते हुए मैंने देखा, तो मेरे पिताजी बहुत ही मतलब निराशा में थे। और बहुत ही मतलब जैसे ही मेरी माँ को गुजर कर कम ही समय हुआ था, और लोग जो हमारे रिश्तेदार थे, वो कहने लगे कि तुम दूसरी शादी कर लो। और लेकिन हमारे पिताजी ने हमें ऐसे बिठाया और हमसे कहा, तो तुम लोग जो दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो अलग होते हैं। तो सच में तो हालांकि अगर तुम्हारी माँ की जैसी अगर औरत मुझे मिलती है, तो मैं ज़रूर उसे शादी करूँगा। लेकिन जैसे मैंने जीवन को जिया है, सबसे बड़ा आशीष मेरे जीवन में क्या है कि वो है तुम्हारी माँ। तो सच में मैंने जीवन भर में मैं कभी भी तुम्हारी माँ के जैसे व्यक्ति से नहीं मिला। तो सच में मैं अगर ऐसी औरत से मिलता, तो मैं ज़रूर उससे शादी करता। लेकिन तुम्हारे माँ जैसी औरत मिलना इस दुनिया में मुश्किल नहीं, आसान नहीं है। जब मेरे पिताजी 47 साल के थे, तो मेरी माँ गुजर गई। तो मेरे पिताजी ने देखा था उनके दोस्तों को, जब वो सौतेली माँ के साथ जिए थे,
तो इसलिए उसके बाद लगभग जब वो 70 साल के हुए, वो 70 साल तक मतलब मरते दम तक वो अकेले रहे। लेकिन सबसे मेरे लिए मतलब मेरे लिए बहुत ही दुख भरी बात क्या थी कि मैं एक पास्टर हूँ। तो मतलब मैं चाहूंगा कि मेरे पिताजी भी स्वर्ग के राज्य में जाए, लेकिन मेरे पिताजी यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। तो मेरे पिताजी तो क्योंगबुक संगसान नाम के गांव में मेरे पिताजी पैदा हुए थे। तो 70 साल तक वो उसी गांव में रहे और 70 साल के होने के बाद वो गुजर गए। तो उस वक्त मेरा जो बड़ा भाई था वो मेरे पिताजी के साथ रहा, जब वो उनकी सेवा करते आखिरी समय में उनकी सेवा करते हुए। तो फिर और उस वक्त में हमारा एक छोटा सा चर्च था देगू में, और मैं वहाँ पर सेवकाई कर रहा था। उस वक्त लगभग 20 या 30 भाई बहन हमारे चर्च में थे। तो अगर कोई त्योहार के वक्त या फिर मेरे पिताजी के जन्मदिन के दिन हम कभी कभी गांव जाते थे पिताजी से मिलने, तो मैं बहुत सारी बातें करता था पापों की क्षमा के बारे में। मैं कहता था पिताजी पिताजी आपने यीशु पर विश्वास करना चाहिए। वो कहते थे नहीं नहीं चिंता मत करो, अगले साल मैं जरूर विश्वास करूंगा। हाँ क्यों अगले साल तक हमें इंतजार करना है पिताजी? तो अगले साल मेरे दोस्त मेरा दोस्त का बेटा शादी कर रहा है, और मैं उसकी शादी में जाना चाहता हूँ, वहाँ पर शराब पीना चाहता हूँ, और वहाँ पर मैं वो शादी मनाना चाहता हूँ, और वहाँ उस शादी में जाकर मैं अच्छे से शराब पीऊँगा, और फिर उसके बाद मैं शराब पीना रोक दूंगा, और फिर मैं यीशु पर विश्वास करूँगा। वो हमेशा ऐसा कहते थे। तो जब वो अगला साल गुजरा, मैं कहता था, तो वो कहते थे, मैं जब कहता था पिताजी आप तो आपने यीशु पर विश्वास करना चाहिए, कहते नहीं नहीं और थोड़ा समय गुजरने में यीशु पर विश्वास करूंगा। नहीं हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। क्यों? हाँ इस ठंडी इस साल के ठंड में मेरे दोस्त का 60वां जन्मदिन है, और उसके 60वें जन्मदिन पर हम मतलब पार्टी करने वाले और हम शराब पीने वाले हैं। तो क्योंकि वो मेरे दोस्त है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से लगातार वो उस बात को टालते रहे। बहुत साल ऐसे ही गुजरे। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, जैसे मेरा बड़ा भाई मेरे पिताजी की सेवा कर रहा था, तो मेरा भाई जो है, हमारा घर बहुत ही पुराना हो चुका था, इसलिए मेरा भाई उस अच्छा घर बांधना चाहता था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मेरे अंकल जो है वो जापान में उनकी बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और वो लगातार कभी कभी मतलब कोरिया आया जाया करते थे। तो मेरे बड़े भाई ने मेरे अंकल से कहा, मतलब मैं इस घर को अच्छे से तो बांधना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो क्या अंकल आप हमें मदद करेंगे कि उसके द्वारा हम इस घर को बांध सकेंगे? तो मेरे अंकल जो है बहुत ही जापानी स्टाइल के हैं। तो कोरिया के लोग हमेशा कहते हैं ज़रूर मैं मदद करूँगा, इतना तो नहीं लेकिन हाँ इतना तो मैं तुम्हें मदद कर सकूँगा। लेकिन मेरे अंकल जो बहुत ही सख्त है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया, और मेरा भाई बहुत ही दुखी हुआ। लेकिन तुम मेरे कंपनी में आकर काम कर सकते हो, तो मैं तुम्हें सोने के लिए जगह भी दूंगा, और मैं तुम्हें खाने के लिए खाना भी दूंगा। तो मतलब उस वक्त कोरिया में बहुत ही कम तनख्वाह देते थे लोग। तो अगर समझिए मेरा भाई अगर 6 महीने के लिए मेरे अंकल के अंडर अगर काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर तनख्वाह बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए वो बहुत ही पैसों के साथ वो आ सकता है और वो घर को बांध सकता है।
तो फिर मेरे बड़े भाई ने तय किया कि वो जापान जाएगा। तो जापान जाने से पहले उसने मेरे भाई ने मुझसे कहा, तो जब तक मैं जापान में हूँ क्या तुम थोड़ा पिताजी का ख्याल रखोगे? और तो मैं भी सच में मेरे पिताजी की सेवा करना चाहता था, उनकी देखभाल करना चाहता था। हम गरीब थे, तो हालांकि मतलब मेरे लिए भी तकलीफ भरा था, लेकिन सच में मैं भी उनकी देखभाल करना चाहता था। तो मेरे पिताजी लगभग मेरे घर में 6 महीने के लिए थे। तो उस वक्त मेरे पिताजी का पेट जो था बहुत ही बीमारी से भरा था। बहुत सारे उनके पेट में एसिड हो थे। तो लगातार उनके पेट में खून रसता था। और जब वो टॉयलेट जाते तो बहुत ही खून गिरता था। तो उनका जो हीमोग्लोबिन था वो 8.6 था। तो वो इतना नीचे गया था कि लगभग वो सिर्फ 5.7 था। तो मतलब अगर 5.7 इसका मतलब था कि उनके शरीर में सिर्फ आधा खून बाकी है। तो जब आपके पास आपके शरीर के अंदर जब अगर इतना कम खून होता है तो बाकी का सिर्फ पानी होता है। तो इसलिए उसकी वजह से उनका जो हीमोग्लोबिन काउंट था वो बहुत ही कम था। और हीमोग्लोबिन होता है जो शरीर को ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। तो इसलिए लगातार उनका खून बदलना पड़ता था। तो मैंने देखा कि उनकी जो सेहत थी लगातार बहुत ही मतलब गंभीर होती जा रही थी। तो मुझे बताया गया कि सच में उनके पास अभी ज़्यादा समय नहीं है। तो एक दिन मैं उनके कमरे में गया। मेरे पिताजी ने यीशु पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन पिताजी मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो मेरे पिताजी है। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे बुलाया। तो मेरी बेटी का नाम उनसुक है। तो मैं हमेशा मुझे बुलाते समय, उनसुक के पिताजी क्या तुम बाहर हो, थोड़ा इधर आओ, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं और मेरी पत्नी मेरे पिताजी के वो कमरे में गए। तो मेरे पिताजी सिर्फ उस कॉट पर लेटे हुए थे। तो जब हम अंदर गए तो मतलब मेरे पिताजी उठकर बैठने लग गए। और जैसे ही वो उठकर बैठने लग गए, वो उन्होंने ऐसे किया और पूरा उन्होंने एक खून की उल्टी कर दी। तो मेरे जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा देखा था। मुझे पता नहीं था मैं उस वक्त क्या करूं। मेरी पत्नी बहुत रो रही थी। तो उस वक्त कमरे में मैं, मेरी पत्नी और मेरे पिताजी थे। हम तीनों ने एक ही सोच को सोचा। तो हम तीनों ने क्या सोचा, तो मैं आपके थोड़ा करीब आकर बैठना चाहता हूं, ठीक है ना? तो हमने एक ही बात को सोचा, अभी पिताजी का आखिरी समय है। तो अब इन दिनों में ये जो मतलब जो एंटी एसिड की जो दवाई है बहुत ही अच्छी है। तो लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ लगभग उसको 50 साल हो चुके हैं, लगभग 50 साल हो चुके हैं। तो उस एंटासिड के साथ उनके जो पेट में बहुत सारा एसिड था, उसकी वजह से उनको तकलीफ होती थी। और पूरी तरह से उनका पेट जो है पूरी तरह से खराब हो चुका था। तो इसे लगातार उसको पेट से अंदर से खून बहता था, इसलिए वो खून की उल्टियां कर रहे थे। तो उस वक्त जब उन्होंने खून की उल्टी की, उस वक्त उस कमरे में हम तीनों ने एक ही बात को सोचा, हाँ अभी पिताजी का ही आखिरी समय है। तो मेरी पत्नी बहुत रो रही थी।
तो फिर उसने ऊपर से वो सारा खून साफ किया। तो हमने फिर से हमारे पिताजी को नए शीट पर लेटाया और मेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। तो हम तीनों भी लोग बहुत ही चिंता में थे। तो मुझे लगा कि जब उन्होंने उल्टी की है तो उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उस वक्त उनको बहुत दर्द हो रहा था। तो मेरे पिताजी वहाँ पर थे और मैं बहुत ही धीरे से मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। पिताजी ने ऐसा कहा। तो अगर आप अभी गुजर जाएंगे, बड़ा भाई भी यहाँ पर नहीं है, तो जब आपके बारे में हम सोचते हैं, और सच में इसलिए क्योंकि मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये टेप रिकॉर्डर है। तो अगर पिताजी आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए। तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा और जब हम आपको मिस करेंगे तब उस टेप को हम सुनेंगे। तो मेरे पिताजी ने कहा बहुत ही अच्छा आइडिया है और मैं कुछ चीज़ें तुमसे कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिर मेरे पिताजी ने शुरू किया मुझसे बात करना। तो लगभग जो कैसेट टेप जो था वो 1 घंटे का था। तो 1 घंटे के लिए उन्होंने बात किया, जो हमसे कहना चाहते, जो बातें हुई उनके बारे में उन्होंने कहा। और जब वो उनकी बात ख़त्म हुई, तो जब मेरे पिताजी बात ख़त्म कर ही रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाऊंगा, तो अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी माँ की जहाँ पर कब्र है उसके करीब मेरी कब्र बनाना, तो वहाँ की जगह बहुत ही अच्छी है। और दूसरी चीज़, और जब मैं मरूंगा तो मरने के बाद मेरे कपड़े बदल ले जाते हैं। तो सदान गांव से वो मिस्टर किम जो है उनको बुलाओ, क्योंकि वो व्यक्ति है जो जिनको मैंने बहुत ही छोटी उम्र से मैंने उनको देखा है। तो इसलिए जब वो मेरे शरीर को छुएंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। तो लगभग उन्होंने 1 घंटे के लिए बात की जो हमसे वो कहना चाहते थे। और फिर मुझे बहुत चिंता होने लग गई। तो अगर पिताजी ऐसी हालत में अगर गुजर जाते हैं तो मैंने कहा कि पिताजी जैसे आपने कहा है वैसा ही हम करेंगे। तो हालांकि पिताजी का शरीर इस तरह से हम जैसे शरीर की तो देखभाल कर सकते हैं, लेकिन पिताजी आपकी आत्मा का क्या? आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? तो फिर पिताजी ने जवाब ही नहीं दिया। वो तो थोड़ी देर वो बैठे और उन्होंने ऐसे एक बड़ी सांस ली। बहुत ही धीमी आवाज में, मैं सच में स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास क्या अच्छा है? मैंने कुछ अच्छा करना चाहिए था स्वर्ग में जाने के लिए। उनको बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही वो निराशा से वो बात कर रहे थे। पिताजी, मैं एक पास्टर हूँ, लेकिन मैं एक पास्टर होने के नाते वो जो वक्त था वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था मैं कैसे उनको स्वर्ग के राज्य में लेकर जा सकता हूँ।
और मैं सबसे अच्छी चीज़ थी कि मैं मेरे पिताजी के साथ था, उनके सामने था। तो फिर मैं वहाँ पर था, मैंने बाइबल को खोला और मैंने उनको बताना शुरू किया, पिताजी हम अच्छा करके मतलब स्वर्ग में जाते ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम किया, वो हमारे पापों के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। उस वक्त यीशु ने हमारे सारे पापों की जिम्मेदारी ली, और यीशु पिताजी आपके सारे पापों के लिए भी यीशु क्रूस पर चढ़ा है। पिताजी आपका एक भी पाप अभी बाकी नहीं है, सिर्फ आपने इसको जानकर आपने विश्वास करना है। पिताजी बहुत डरे, पिताजी बहुत ही चिंता में थे और डरे हुए थे। तो लगभग मैंने 1 घंटे के लिए मैंने ये सुसमाचार के बारे में उनसे बात की, और कैसे यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। तो जब मैं एक पास्टर बना, तो सच में मैं बहुत ही धन्यवादी था कि मैं एक पास्टर हूँ। और यीशु ने कैसे हमारे क्रूस पर पापों को खत्म किया है, बहुत ही विस्तार रूप से मैंने उनको समझाया। मैं एक पास्टर हूँ, और कैसे पापों की क्षमा पाई जाती है, और कैसे स्वर्ग में जाया जाता है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तो वो मैं मेरे पिताजी को समझा सका। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, तो ऐसे लेटे हुए थे और उन्हें ऊपर देखकर कहा, परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, और यीशु तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, और तूने मेरे सारे पापों की क्षमा की। पिताजी बहुत ही खुश हुए। तो मुझे मेरे आंखों में लग रहा था कि पिताजी कुछ दिन ही जिएंगे। तो फिर हमने एक एम्बुलेंस बुलाया। तो क्योंकि मैं पिताजी को उनके गांव में लेकर जाना चाहता था, जहाँ पर वो पैदा हुए थे। तो फिर हम एम्बुलेंस में बैठे। तो क्योंगबू फ्रीवे मतलब उन्हीं दिनों में शुरू हुआ था, और वो रास्ता भी बहुत ही अच्छा था। और पिताजी को हमने लिया और उनके गांव में हम चले गए। तो उस रात पिताजी उनके घर में सोए, और दूसरे दिन जब पिताजी उठे तो उन्होंने मुझे बुलाया, हे उनसुक के पिताजी। मैंने कहा, हाँ पिताजी। कल मैं एक एम्बुलेंस में यहाँ पर आया, तो मतलब मुझे लगा कि अभी बहुत ही लंबा सफ़र है और मुझे बहुत ही तकलीफ होगी, लेकिन मैं बहुत ही आराम से आया और बहुत ही मुझे आरामदायक लगा। मुझे लगा कि मैं एक फर्श पर सोकर आया हूँ, और मैं बहुत ही परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए एक गीत गा सकते हो, परमेश्वर का गीत? तो सच में मैं विश्वास नहीं कर सका। मेरे पिताजी ऐसे कभी नहीं कह सकते थे, लेकिन वो बहुत ही खुश थे जब उन्होंने पापों की क्षमा को पाया। मैं बहुत ही खुश था, लगभग मैं रो रहा था। और फिर मैंने परमेश्वर के गीत रोते रोते गाए, और मैंने बहुत सारे गीत गाए और गाए और गाए। और फिर हमने ब्रेकफास्ट खाया, और फिर से मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया। मैंने कहा, हाँ पिताजी। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त है ये व्यक्ति, मैं उनको देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ उनको तुम बुलाओ। मैंने कहा, ठीक है पिताजी। तो मैं तुरंत वहाँ से भागा। मैंने उनका कहा कि हेलो सर, हाँ कैसे हो तुम? मैंने कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत ही बीमार है, अभी वो कैसे हैं?
अभी वो इतनी अच्छी उनकी तबीयत नहीं है। तो पिताजी आपको देखना चाहते तो उन्होंने आपको बुलाया है, तो क्या आप आएंगे? तो एक एक करके सबको मैंने घर पे लाया और वो मेरे पिताजी के इर्द गिर्द वो बैठे। तो मेरे पिताजी से लेटे हुए थे और उनके दोस्तों से वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं इस गांव में पैदा हुआ, और तो सच में मैं इस गांव में पैदा हुआ और अभी मैं यहाँ से इस गांव से गुजर जाऊंगा। तो लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया है। तो मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, जिसमें मेरा दूसरा बेटा अंश के पिता वो विश्वास करते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे सारे पापों की क्षमा हो चुकी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि तुम भी उस यीशु पर विश्वास करोगे जिसमें मैं अंश के पिता मेरा दूसरा बेटा विश्वास करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में एक जगह बनाऊंगा जहाँ पर तुम भी आओगे, हम एक साथ वहाँ पर रहेंगे। और सच में मेरा जीवन बहुत ही मज़ेदार रहा, क्योंकि तुम्हारे जैसे दोस्त मेरे साथ थे। तो अभी जैसे मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम भी स्वर्ग में आओ और हम वहाँ पर भी मिलकर हम मज़े करेंगे। तो मेरे पिताजी उनके दोस्तों को यीशु पर विश्वास करने के लिए लगा रहे थे। तो मेरे पिताजी ऐसा करने वाले व्यक्ति थे ही नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने ऐसा किया और फिर वो गुजर गए। तो जब मेरे पिताजी गुजर गए, लेकिन मैं बहुत ही खुश था। तो जब मेरे पिताजी गुजर गए, बहुत सारे लोग आए और मेरे पिताजी से मिलने के लिए वो आए। तो लगभग बहुत सारे मेहमान उस वक्त आए और लगभग आधी रात हो चुकी थी। उसके बाद मेहमान आना बंद हो गए और मैं पूरा दिन उस कमरे में था। तो मैं बाहर कमरे के थोड़ा बाहर गया और फिर मैं हमारे पीछे के यार्ड में गया और मैंने आकाश में देखा कि सारे जो तारे थे वो चमक रहे थे। और फिर मैं ज़मीन पर मेरे घुटनों के बल खड़ा रहा। मैंने कहा, परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पिताजी को आपने उद्धार दिया। सच में मैं बहुत खुशी से मैंने धन्यवादिता मैंने प्रकट की। पिताजी मेरे गुजर गए थे, लेकिन मैं निराश नहीं था, मैं धन्यवादित था। सच में मैं एक पास्टर था, इसलिए मैं बहुत अच्छा हुआ। तो हालांकि बहुत सारे पास्टर्स हैं, लेकिन वो सटीक रूप से नहीं जानते कि कैसे पापों की क्षमा पाई जाती है। और बहुत सारे पास्टर्स ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि वो उनके पापों की क्षमा हुई है और वो कहते कि पापी है। लेकिन जैसे मैंने मेरे पिताजी को सुसमाचार प्रचार किया, तो जैसे वो स्वर्ग में गए, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। इसलिए मैं निराश बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मैं निराश नहीं था, मैं बिल्कुल मतलब पूरी तरह से खुश था और धन्यवादित था। तो जैसे मेरा बड़ा भाई मतलब वो कोरिया आने वाला था, उसके पास हवाई जहाज का टिकट था, लेकिन वो हवाई जहाज में जगह न होने की वजह से उसको शिप से आना पड़ा। और उस वक्त मेरे सारे बड़े भाई के दोस्त वहां पर आए थे। तो सारे उन दोस्तों ने मुझे मदद की सारे अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए। तो जो भी रिश्तेदार आते हैं उनके लिए आपने खाना बनाना होता है और उनको जो वाइन लगती है उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। तो सारे जो मेरे कितना खाना बनाना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, कैसे वो जो उनके लिए वाइन लगती है, सब तैयारी वो कर रहे थे। लेकिन उस वक्त देखा जाए तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। तो अगर मैं उनसे कहूँ कि मुझे मदद करो, तो मुझे उनको पैसे देने चाहिए।
लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि मेरे पिताजी गुजर गए, तो मेरे देगू के चर्च के कुछ भाई बहन भी मुझे देखने के लिए वहां पर आए। तो एक सिस्टर थी, तो एक शादीशुदा सिस्टर थी, उसने कहा कि पास्टर आपके लिए खत आया है। तो एक सिस्टर थी जो जर्मनी से थी, तो मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन उसने मुझे खत भेजा था, मेरे देगू के एड्रेस पर मुझे खत भेजा था। मैंने वो एनवलप खोला, सच में मैं उस बात को भूल नहीं सकता। पास्टर, मैं नर्स हूँ जो जर्मनी में रहती हूँ। तो एक इत्तेफाक से आपके सरमन का एक कैसेट टेप मैंने सुना, और सच में आपके उस टेप में से उस वचन को सुनकर मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ, और मैंने पापों की क्षमा को पाया। तो इसलिए मैं बहुत ही धन्यवादित हो सकी। लेकिन हालांकि इतना ये ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं ये आपके लिए भेजना चाहती हूँ। तो उस एनवलप के अंदर एक जर्मन मार्क चेक था। तो मैंने किसी को वो चेक लेकर भेजा और वो कैश मैंने लिया। तो जितना मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे लगने वाला था, वो उतना ही वो पैसा वहां पर उस चेक में लिखा था। तो जब मैंने उस खत की तारीख देखी, तो वो तारीख 1 महीने पहले की तारीख थी। परमेश्वर 1 महीने पहले जानता था मेरे पिताजी गुजरने वाले हैं। तो मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए लगने वाले पैसे, उनके उस अंतिम संस्कार के खाने के लिए लगने वाले पैसे, वो उसने परमेश्वर ने भेजे। इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हुआ। मेरा बड़ा भाई आया। मेरा बड़ा भाई बहुत ही निराश था। तो मतलब मेरे बड़े भाई ने जीवन भर मेरे पिताजी की देखभाल की, उनकी सेवा की। तो क्योंकि और जब वो आखिरी समय में मेरे पिताजी के साथ नहीं था, इसलिए वो कह रहा था मैं पापी हूँ, सच में मैं एक बहुत ही बुरा बेटा हूँ। सच में मेरे बड़े भाई ने मेरे पिताजी की बहुत अच्छे से देखभाल की थी। तो मतलब मैं ऐसा था कि मतलब मैंने ज्यादा मेरे पिताजी की चिंता नहीं की थी। तो मतलब मैं बहुत ही, तो मेरे पिताजी गरीब थे, इसलिए मतलब मैं उनको मदद भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भी चिंतित था। लेकिन मैंने कहा कि मैं बहुत ही उनका अच्छा बेटा हूँ। तो उसने कहा क्यों? क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को स्वर्ग में भेजा। तो फिर जो मेरे पिताजी का दफनाया, तो जैसे उन्होंने कहा था उस तरह से हमने दफनाया। फिर उस वक्त लंच टाइम था, और लंच बॉक्स में तो एक डिस्पोजेबल लंच बॉक्स था, उसके अंदर बॉइल्ड पोक था। वो बहुत ही मतलब स्वादिष्ट था। तो जैसे मैं बड़े भाई के साथ में खाना खा रहा था, मैंने कहा, मेरे बड़े भाई के साथ खाते मैंने कहा ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और फिर से मैंने और एक बॉक्स खोला, और मेरा बड़ा भाई मेरे को ऐसे ताक रहा था। मतलब मैंने कुछ नहीं कहा, और ये खुद को पास्टर बुलाता है, हाँ उसके पिताजी गुजर गए हैं, और ये कह रहा है कि पोर्क टेस्टी है। हाँ ये क्या पागल हो गया है? तो इसलिए मतलब ऐसे लगा कि वो ऐसा कह रहा है। हालांकि उसने, मेरे भाई ने ऐसा कहा नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो ऐसा जरूर कह रहा होगा। लेकिन जैसे मेरे पिताजी गुजर गए, मैं धन्यवादित था। हाँ, अगर मेरे पिताजी पापों की क्षमा ना पाते हुए अगर गुजर जाते,
तो मैं सच में, मेरे मन में स्वतंत्रता नहीं रहती सुसमाचार प्रचार करने की। कैसे कैसे तुम्हारे पिताजी को तुम उद्धार नहीं दे पाए, कैसे तुम दूसरों को प्रचार कर सकते हो? लेकिन मैंने कहा परमेश्वर, मैं पूरे दुनिया में मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। मेरे पिताजी को उद्धार देने के लिए धन्यवाद। मेरा बड़ा भाई रो रहा था, मैं बुरा बेटा हूं, लेकिन मैं जोर से कह सकता हूं। लेकिन मैंने मन में कहा मैं अच्छा बेटा हूं, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को स्वर्ग का मार्ग दिखाया, स्वर्ग में जाने का मार्ग दिखाया। तो उससे अच्छा बेटा कौन हो सकता है? अभी भी मैं यही कहता हूं। और पिताजी को मैं स्वर्ग में मिलूंगा। मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ जब मैं अभी सोचता हूं, और सच में मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा, जब मैंने पापों की क्षमा को पाया, और जब मेरे मन में यीशु आया, और यीशु मेरे जीवन में काम करते हुए मैंने बहुत अनुभव किया। और बाइबल के द्वारा बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने मुझे समझने दी जो मैं समझ नहीं सकता था। और पूरे दुनिया भर में मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमने एक अफ्रीका में कैंप किया था। तो ब्रॉडकास्टिंग चैनल के द्वारा वचन को सुनकर जो जुड़े हुए हमारे लोग थे, लगभग 270 करोड़ लोगों ने वचन उस हफ्ते में वचन को सुना था। तो इस तरह से बहुत सारे परमेश्वर ने मार्ग खोले, और जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों ने पापों की क्षमा को पाया। और बहुत सारे मंत्री, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, तो आज मतलब डिनर के बाद तो बेलीज से तो बेलीज के एक यूनिवर्सिटी चांसलर है। तो उन्होंने हमने माइंड एजुकेशन उनके स्कूल में किया था। और मैं थोड़ी देर पहले उनसे मैंने 1.5 घंटे के लिए बात की, और मैंने कहा कि आप कोरिया आओ। अगर आप कोरिया आओगे, तो जब वीआईपी लोग कोरिया आते हैं, आपको होटल के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने बहुत इसके बारे में सोचा है। तो हमारे जो चर्च के भाई बहन हैं, उनके बहुत ही अच्छे घर है, उनके घर में मैं उनको रहने का इंतज़ाम करता हूँ। तो जब गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आते हैं, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष आते हैं, बड़े बड़े पास्टर्स आते हैं, तो मतलब वो उनकी इच्छा होती है कि वो उनको हमारे भाई बहन उनको घर लेकर जाना चाहते हैं। तो हमारे भाई बहन का घर बहुत अच्छा है। तो क्योंकि वो जानते हैं कि उनके घर में फॉरेनर गेस्ट आने वाले हैं, तो इसलिए मतलब उनके बीच में वो लड़ाई करते हैं मेहमानों को लेकर जाने के लिए, और मंत्री और बड़े बड़े वीआईपीज। तो हालांकि वो होटल में बहुत बार रह चुके हैं, लेकिन कोरिया के घर में रहना, 3 या 4 दिन के लिए ऐसा रहना, वो जब रहते हैं तो बहुत ही वो अच्छे दोस्त बनते हैं, और उनके बच्चों के लिए वो गिफ्ट्स लेते हैं। वो बहुत ही मज़ा करते हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, होटल में कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे भाई बहन जब घर खरीदते हैं, तो सबसे पहले वो क्या सोचते हैं? तो मतलब सबसे पहले वो सोचते हैं कि हाँ, उनके घर में मंत्री आने वाले, तो इस तरह की सोच से वो घर खरीदते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ मेरे भाई बहनों के प्रति। तो मैंने यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से कहा कि आप कोरिया आओ। आप कोरिया आएंगे तो मैं कोरियन घर में आपका इंतज़ाम करूँगा। आप वहाँ पर कोरियन घर में सोएंगे, आप वहाँ पर कोरियन खाना खाएंगे, और कोरियन लोगों के साथ आप दोस्ती करेंगे।
तो उनको ये बहुत ही पसंद होता है। तो विशेष करके मंत्री लोग होते हैं वो मतलब दुनिया भर में घूमते हैं और ज़्यादातर वो होटल में ही रहते हैं। तो लेकिन जब वो हमारे चर्च में आते हैं तो वो सुनते हैं, जब मेरे भाई बहन सुनते हैं कि हाँ ये व्यक्ति आ रहे हैं, तो जब हमारा वर्ल्ड कैंप होता है, तो जब मंत्री आते हैं, यूनिवर्सिटी के चांसलर्स आते हैं, तो 40 या 50 ऐसे वीआईपी लोग आते हैं। तो वो सारे लोग हमारे भाई बहनों के घर में रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं, एक साथ फोटो निकालते हैं, दोस्ती करते हैं। तो वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि सच में ये जो ट्रिप है वो कभी नहीं भूलेंगे। तो हालांकि जब परमेश्वर काम करता है, जब हालांकि वो छोटा भी क्यों ना हो, तो जैसे मैंने आज उसकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को मैंने आने के लिए कहा, तो जब वो कोरिया आएंगे मैं उनको कोरिया दिखाऊंगा। तो सच में तो हमारे भाई बहनों की भी इच्छा होती है, वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं उनको घर में लेकर जाने के लिए। तो हमेशा जब वो घर खरीदते हैं तो हमेशा इस मन से वो घर खरीदते हैं। इसलिए मैं इस बात को सुनकर मैं बहुत ही खुश होता हूँ। जो पौलुस की जो कहानी आज हमने पढ़ी, जब पौलुस जब पहली ट्रिप मिशन ट्रिप पर, दूसरी मिशन ट्रिप, जब तीसरी मिशन ट्रिप पर गया था, तो आशिया जो जगह बाइबल में है, तो टर्की को आशिया कहा गया है। तो मतलब बाइबल में जो टर्की है उसको मतलब बाइबल में उसको आशिया कहा जाता था। तो जब वो आशिया में था, जब वो एक टापू पर गया और उसके बाद वो कहाँ पर गया, वो यरूशलेम में गया। तो पौलुस वो रोम को जाना चाहता था। तो जब हम रोमियो का 1 अध्याय देखते हैं, तो रोमियो की कलीसिया के लिए वो पत्री लिखता है, मैं जो रोम में है उनको मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ, ऐसा पौलुस कहता है। उसने पापों की क्षमा पाई है और वो सुसमाचार प्रचार करना चाहता है और वो मिशन ट्रिप पर जाना चाहता है। और जब उसने तीसरी मिशन ट्रिप खत्म की, तो उसको परमेश्वर की आत्मा से पता चला कि वो रोम जाने वाला है। तो जब वो तीसरे मिशन ट्रिप पर जा रहा था, तो वो कौन सा शहर है मुझे नहीं पता था, लेकिन जब वो निकल रहा था तो क्योंकि उसे पता था कि वो वापस नहीं जाएगा, इसलिए वो बहुत सारी बातें उनसे करता था। तो जब हम बाइबल को देखते हैं, पौलुस कहता है, अगर आप 20 अध्याय का 7 वचन देखेंगे, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। तो मतलब दूसरे दिन पौलुस निकलने वाला था। तो मतलब वो जो निकलने वाला था कोई छोटी मिशन ट्रिप के लिए नहीं, क्योंकि जब वो मिशन ट्रिप के लिए निकलता था, वो वापस उस शहर में वापस नहीं आ सकता था। तो उसका जीवन अभी वो रोम में बिताने वाला था। तो उस कलीसिया के लिए वो उसका आखिरी समय था। तो इसलिए उनको कहने के लिए उसकी बहुत सारी बातें थी। तो सिर्फ उनको सुसमाचार प्रचार नहीं करना था। तो इसलिए सारे लोगों को इकट्ठा सप्ताह के पहले दिन उन्होंने इकट्ठा किया। वो आधी रात तक उनसे बातें करता रहा। तो ज़्यादा करके कोरिया में हम 7 बजे शाम की सभा रखते हैं और हमारी जो सभा होती है लगभग 2 घंटे के लिए होती है। हम 9 बजे ख़त्म करते हैं, 9 बजे लोग घर जाते हैं। लेकिन पौलुस उसने शाम को शुरू किया और यहाँ पर लिखा है आधी रात तक वो बात करता रहा,
मतलब रात के 12 बजे तक लगातार वो प्रचार कर रहा था। तो वहां पर एक यूतुकुस नाम का व्यक्ति था। तो एक अटारी पर वो मतलब तीसरे माले पर वो सभा कर रहे थे। तो वहां पर बहुत सारे दिए जल रहे थे। तो तो उस तो इसलिए मतलब वो जो दिए जल रहे थे, तो वो खिड़की से उसका प्रकाश बाहर आता है। तो वो खिड़की में बैठा था, अटारी की खिड़की के अटारी में बैठा था और उस प्रकाश को रोक रहा था। तो जैसे पौलुस लगातार प्रचार कर रहा था, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, तो यूतुकुस सोने लग गया। तो फिर वो ऐसे 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 उसको नींद आने लग गई। तो मैं मेरे चर्च के भाई बहनों से कहता हूँ, तो तुम कभी भी खिड़की में मत बैठो। तो मेरे चर्च में आप कभी भी खिड़की में नहीं बैठ सकते। तो हमारा जो चर्च है वो चैपल जो हमने बनाया है, चैपल हॉल हमने अंडरग्राउंड बनाया है, तो इसलिए उसको खिड़कियाँ नहीं है। तो इसलिए जब हमने चर्च बनाया तो हमको वेंटिलेशन की बहुत ही ज़रूरत थी। इसलिए हमारे चर्च के करीब में क्योंगबू हाईवे है और हमारा चर्च जो है वो ऐसे पहाड़ के ऊपर है। वो पूरे साउल में सबसे अच्छा लोकेशन पर हमारा चर्च है। तो हाईवे से जाते हुए गाड़ियों की बहुत आवाज़ आती है। तो क्योंकि हमारा चैपल हॉल जो है वो बेसमेंट में है, इसलिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए अगर हमारे भाई बहन सो भी जाए तो गिर नहीं सकते, तो इसलिए हम उनको गिरने से बचाते हैं। लेकिन यूतुकुस जो था उसको नींद आने लग गई, वो इस तरह से करने लग गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, सब लोग अगर आप खिड़की में बैठे हो और अगर आप सो रहे हो तो आपका वजन जो है अंदर की ओर रखो। तो मतलब आप अंदर गिरेंगे, पीछे मत गिरना। तो मतलब इस तरह से मैं मजाक भी करता हूँ कभी कभी। तो जैसे वो रात हो गई थी और वो नींद में सो रहा था और तुरंत ही वो जैसे पीछे हो गया और नीचे गिर गया। तो आपको पता है क्या हुआ? जैसे उल्टा गिरा तो पहले सर उसका मतलब टकराएगा, सही है, फिर वो मर गया। और जैसे अगर मतलब कोई जवान मरता है तो कितनी बड़ी समस्या है, सही है। तो जैसे ही वो तो गिर गया तो पौलुस वहां पर गया। तो पौलुस ने क्या कहा? घबराओ नहीं। क्योंकि लोग जो है बहुत ही बात कर रहे थे, वो दंगा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुप रहो। तो उसने कहा कि घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। क्यों? तो जब मैंने पापों की क्षमा को पाया तो एक चीज मेरे जीवन में क्या बदली? तो यीशु जीवित रूप से मेरे जीवन में काम करता हुआ मैंने बहुत बार इसका अनुभव किया। तो बहुत सारी उसने काम किए जो मनुष्य रीति से वो असंभव है। जब मैंने पापों की क्षमा को पाया तो अगले साल 60 साल पूरे होंगे मुझे उद्धार पाकर। तो पूरे 60 सालों में यीशु ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। तो इस विशेष करके जब गए साल से हम कोरोना की वजह से हम ऑनलाइन का काम हमने शुरू किया, बहुत सारे जो टीवी स्टेशन से पूरे दुनिया भर में उन्होंने मेरे प्रचार को प्रसारित किया। तो मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल जो है वो मेरे प्रचार को प्रसारित करते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित हूँ। तो पूरे दुनिया में हर किसी ने मतलब मेरे प्रचार को सुना हुआ है। तो मेरा जो रविवार की सभा का प्रचार होता है, करोड़ों लोग सुनते हैं
और मेरे जो प्रचार है वो पूरे दुनिया भर में प्रसारित किए जाते हैं। तो 10 मई से तो हमने एक हफ्ते के लिए हमने कॉन्फ्रेंस की थी। तो हमने सिर्फ ये अफ्रीका के लोगों के लिए किया था। तो वहां पर लगभग 27 लाख लोग वहां पर आए थे। तो मैंने देखा कि परमेश्वर मतलब बहुत ही अद्भुत था। तो मतलब जैसे मैंने पापों की क्षमा को पाया, यीशु मेरे जीवन में काम करता हो, मैंने बहुत बार अनुभव किया। तो मैं सबको क्या कहना चाहता हूँ, तो अंधा है, हालांकि उसके पैर मजबूत है, लेकिन वो देख नहीं सकता। तो वो खुद होकर उस गड्ढे से निकल नहीं सकता। वो यहाँ पर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा। पूरा दिन वो थक गया था। लेकिन वो जो लंगड़ा है उसके पास आंखें अच्छी है। तो वो अंधा जो है वो अंधा होने की वजह से उससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन उस लंगड़े की आंखें इस्तेमाल करके, हालांकि वो आगे देख नहीं सकता, लेकिन वो उस गड्ढे से बाहर निकल सका। ये हमारी कहानी है। हम पाप में गिरे थे। हम पाप से नहीं गिर सकते थे। हम पाप करते रहे, हमने दुष्ट काम किए, हमने झूठ बोला, हमने चोरी की। लेकिन मत्ती के 28 अध्याय में सबसे आखिरी वचन, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हाँ, मैं तो एक अंधा हूं, लेकिन अगर यीशु की आंखें अच्छी है तो यीशु की आंखें लेकर मैं निकल सकता हूं। हाँ, मैं एक लंगड़ा हूं, लेकिन यीशु तो सेहतमंद है, तो मैं यीशु के कंधे पर बैठकर, मैं एक पापी हूं, लेकिन यीशु ने मेरे पापों की क्षमा की है, तो मैं इसे निकल सकता हूं। मैं पापों से मुक्त हो सकता हूं। लेकिन पौलुस, यहां पर यूतुकुस मर गया, तो पौलुस कैसे यूतुकुस को जिंदा कर सकता है? लेकिन पौलुस के अंदर कौन है? यीशु है। तो पौलुस कैसे खुद होकर उस मरे हुए यूतुस को जिंदा कर सकता है? तो पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, उसका प्राण उसी में है। उसको पता है। आप उसने ऐसा क्यों कहा पता है? क्योंकि जगत के अंत तक अभी यीशु उसके साथ है। तो ये ऐसा समय जहां पर यीशु काम करता है, यीशु उसके साथ है। ये मेरी समस्या नहीं है, ये यीशु करेगा। फिर यीशु उसको जरूर जिंदा करेगा। तो इसलिए मतलब यीशु को जब आपके जीवन में तकलीफें होती है तो बहुत उसमें से निकलने के लिए आप बहुत कोशिश करते हैं। ये यीशु बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो जो कुछ भी तकलीफ का सामना आप करें, मेरे पास आंखें नहीं हैं, मैं यीशु पर अगर विश्वास करूंगा, यीशु की आंखें मेरी आंखें बनती है। मेरे कान बहुत ही धीमे हैं, लेकिन जब मैं यीशु को विश्वास करूंगा, यीशु के कान मेरे कान बनेंगे। मेरे पास बहुत पाप है, लेकिन यीशु अगर मेरे साथ है तो मेरे पाप यीशु के पाप बनते हैं। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है ना? तो पौलुस के पास कोई खुद का सामर्थ्य ऐसा नहीं है। तो मत्ती के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन में, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जोसेफ मैं तुम्हारे साथ हूं। सही है? जगत के अंत तक, पाकोक्सु,
मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हालांकि दुष्ट हूं, मैं घिनौना हूं, मैं बहुत ही बुरा हूं, लेकिन यीशु की धार्मिकता मेरी धार्मिकता बनती है। यीशु की पवित्रता मेरी पवित्रता बनती है। यीशु का सामर्थ्य मेरा सामर्थ्य बनता है। सच में मैं मुझे लगा कि मेरे पिताजी बिल्कुल भी उद्धार नहीं पाएंगे। तो जब भी मेरे पिताजी के गांव जाता तो मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर मेरे पिताजी उद्धार को पाए। तो समझिए, अगर मेरा भाई जापान नहीं गया होता, अगर मेरा बड़ा भाई उनकी देखभाल करता होता, तो मतलब मेरे पिताजी जब गुजर रहे होते थे तब वो मुझे फोन करता। तो ऐसा भी हो सकता था कि मतलब मैं मेरे पिताजी को देख भी नहीं पाता। लेकिन मेरे बड़े भाई ने कहा कि तुम मेरे पिताजी की थोड़ी देखभाल करो। अभी मैं तो अच्छे से देखभाल नहीं कर सकता, लेकिन सच में जो मुझे उनको 6 महीने की देखभाल करने का जो मुझे आशीष मिला, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं एक पास्टर हूँ जो सुसमाचार प्रचार करता हूँ। और जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया है, तो ये आज तक जितने लोगों को मैंने प्रचार किया है वो मेरे लिए एक प्रैक्टिस के जैसा है। तो इसलिए मैं आज मेरे पिताजी को बहुत ही अच्छे से प्रचार कर सकता हूँ। और जैसे मेरे पिताजी पापों की क्षमा को पाएंगे, उनका मन बदल गया, ये मैंने देखा। वो पूरी तरह से नए बन गए। और फिर मैंने खुद को कहा, हाँ, ये मेरे सच्चे पिताजी है। और वो बहुत ही खुश थे, वो बहुत ही धन्यवादी थे। दूसरे दिन जब वो सो रहे थे और उन्होंने आखिरी सांस ली, और मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ परमेश्वर के प्रति। और मेरा बड़ा भाई आकर बहुत ही रोने लगा, मैं बहुत ही बुरा बेटा हूँ, मैं बुरा बेटा हूँ। वो रो रहा था, लेकिन मैं एक अच्छा बेटा हूँ, मैं एक अच्छा बेटा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को स्वर्ग का मार्ग दिखाया। तो अगर मैं कुछ भी नहीं करता, अगर आप इतनी एक चीज करते हैं तो आप अच्छा बेटा बनते। सही है, आमेन। तो वो असंभव था, मेरे पिताजी विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ ऐसे चलाया। उस सुबह अगर मेरे पिताजी खून की उल्टी नहीं करते, तो मतलब मैं ऐसे ही उनके मरते दम ऐसे ही जीता। लेकिन उन्होंने खून की उल्टी की, तो हमें पता चला कि अभी पिताजी का आखिरी समय है। तो मैंने देखा कि यीशु उनको पापों की क्षमा पाने के लिए एक एक करके चलाता रहा। परमेश्वर अभी जैसे मेरे पिताजी ने पापों की क्षमा को पाया है, अब मैं हर किसी को सुसमाचार प्रचार करूंगा। तो आज जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, तो लगभग हमने 1.5 घंटे के लिए हमने बात की। मैंने सुसमाचार प्रचार किया, वो पापों की क्षमा को उन्होंने पाई, इसलिए मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ। तो मैं उनको लगातार मिलूंगा। तो सच में जैसे मैंने सुसमाचार को सुना, उसके बाद बहुत सारे लोगों को मैं सुसमाचार प्रचार कर सका। क्यों? क्योंकि यीशु जगत के अंत तक वो मेरे साथ है। हालांकि तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, निराशा भी है, बहुत ही दर्द भी है, लेकिन यीशु, उसने मुझे आज्ञा दी है, किसी की भी चीज के बारे में चिंता मत कर। मैं किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं करता। क्यों? हालांकि चिंता है, लेकिन यीशु ने कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि यीशु ने सारी जिम्मेदारी ली है। तो इसलिए सारी जिम्मेदारी जो यीशु की है। बहुत सारी तकलीफें थी, तो एक बार भी यीशु ने मुझे मतलब छोड़कर नहीं गया। बहुत ही अद्भुत रीति से यीशु ने मेरी मदद की। मेरे पिताजी ने उद्धार पाया। और सच में मेरा भाई अगर जापान में उस वक्त नहीं गया होता, तो जब मेरे पिताजी जब गुजर रहे होते तब मेरा भाई मुझे बुलाता, और मेरे पिताजी बिना उद्धार पाए गुजरते थे।
लेकिन उस रात में, उस दिन मेरे पिताजी ने खून की उल्टी की, उसके द्वारा उन्होंने उस वचन को सुना और फिर हम उनके गांव गए और सारे मेरे रिश्तेदार वहाँ पर आए और सारे उन्होंने मेरे पिताजी ने उनके दोस्तों को भी बुलाया और कहा कि तुम यीशु पर विश्वास करो। और मेरे पिताजी बहुत खुशी भरे थे और जैसे वो सो गए और उस नींद में उन्होंने उनकी आखिरी सांस ली। हाँ, मैं बहुत ही अच्छा बेटा हूँ, मैं बहुत ही खुश था। तो मेरे जीवन भर मेरे बड़े भाई ने उनकी देखभाल की और उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मैं बुरा बेटा हूं, लेकिन मैंने मेरे पिताजी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन यीशु ने सब कुछ उनके लिए किया और मेरे पिताजी को स्वर्ग का मार्ग दिखाया। और मैंने कहा मैं अच्छा बेटा हूं, मैं अच्छा बेटा हूं। तो अभी भी मेरे पास वही मन है। तो स्वर्ग में मैं मेरे पिताजी से मिलूंगा और कितना अच्छा होगा, मैं बहुत ही धन्यवादित हूं। लेकिन समस्या क्या है, तो यूतुकोस यहाँ पर मरा है। तो कैसे वो मरा? वो खिड़की से गिर कर मरा। तो मत्ती के किताब में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो अगर यीशु तुम्हारे साथ है तो आप मुझे बताएं, अभी यूतुकोस मरा है तो किसकी जिम्मेदारी है? पौलुस की जिम्मेदारी है, यीशु की जिम्मेदारी है। और यीशु काम करेगा। हाँ, उसके अंदर उसका प्राण है, तुम घबराओ मत। सच में यीशु ने उस यूतुकोस को जिंदा किया। तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है किसी को जिंदा करने की, किसी को चंगा करने की मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन यीशु के पास है और यीशु वो करता है। हालांकि अंधा कहता है मैं नहीं देख सकता, लेकिन जैसे उसने उस लंगड़े की आंखें ली और उस गड्ढे से बाहर निकला। हालांकि और लंगड़े ने कहा क्या मैं चल नहीं सकता, लेकिन उस अंधे के कंधे पर बैठकर मैं बाहर निकल सकता हूं। तो यीशु यहाँ पर कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ है। तो हमने क्या करना है? हमने विश्वास करना है, यीशु मेरे साथ है। तो इस समस्या के लिए यीशु काम करेगा। घबराओ मत, उसका प्राण उसके अंदर है। और यूतुकुस फिर से जिंदा हुआ। और जब यूतुकुस को जिंदा देखकर लोग बहुत ही खुश हुए, वो बहुत ही आनंदित हुए। तो हम हालांकि जगत के अंत तक, यीशु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। जब आपके पास बड़ी या छोटी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, तो आप बिल्कुल भी खुद होकर उसको सुलझाने की कोशिश मत कीजिएगा। यीशु, तुमने कहा कि तुम जगत के अंत तक मेरे साथ हो, अभी भी तुम मेरे साथ हो ना? तो ये जो समस्या है, तो ये किसने सुलझानी है? तो अब मैंने सुलझानी है, आपने सुलझानी है। तो आपने इसको सुलझाना है। परमेश्वर, कैसे मैं मरे हो के जिंदा कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर, आप कीजिए। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत समय पहले मैं भूख से भी गुजरा, लेकिन कभी भी मैंने लोगों पर कभी आशा नहीं जताई मेरे भूख के मामले में, क्योंकि मेरे अंदर यीशु है। सारी समस्याएं मैं यीशु पर मैंने ला दी और हर समय यीशु ने मुझे उसमें से बाहर निकाला। अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं और अभी मैं थोड़ा से मैं जी कर मैं मर जाऊंगा, लेकिन अभी तक यीशु ने मुझे चला, इसलिए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। और अभी भी लगातार मैं पूरे दुनिया में यीशु समाचार प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि सत्य यह है कि यीशु के लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हुई है। और मैं जैसे सुसमाचार का काम करता हूँ, बहुत सारे लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग आज भी चर्च जाते हैं और कहते हैं कि वो पापी है, लेकिन मैं सच्चा सुसमाचार प्रचार करता हूँ, इसलिए धन्यवादित हूँ। कभी कभी मैं देर रात को घर लौटता हूँ, कभी कभी मैं थका होता हूँ,
कभी कभी मुझे नींद आती रहती है, लेकिन हालांकि आज भी परमेश्वर मेरे साथ है। जब मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, परमेश्वर ने आज जिसको मैंने प्रचार किया, परमेश्वर ने उसे पापों की क्षमा दी। तो आज जैसे मैंने 1.5 घंटे के लिए वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के साथ बात की, उन्होंने पापों की क्षमा को पाया, मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ। तो खुद होकर मेहनत करने की कोशिश मत कीजिए, सारा काम आपका यीशु पर सौंप दीजिए। परमेश्वर मैं ये नहीं कर सकता, सही है, और मेरे पास आके नहीं है, लेकिन अगर आपके करीब के इंसान, अगर आपके करीब बैठे इंसान के पास आंखें हैं, तो किसके द्वारा चलेंगे? आप उसकी आंखों के द्वारा चल सकते हैं। अगर आपके पास पैर नहीं है, लेकिन यीशु के पास अगर पैर है, तो आप यीशु के कंधे पर बैठिए। मेरे कान बहुत ही धीमे हैं, लेकिन यीशु के कान अच्छे हैं, तो आप यीशु के कान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्यों वो जगत के अंत तक वो हमारे साथ है, तो कुछ भी, किसी का भी आप सामना क्यों ना करें। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, सारी चीजें मैं करूंगा, सारी तुम्हारी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, ये यीशु हमसे कहता है। तो क्या आपको लगता है यीशु का आपको दर्द देगा? तो इसलिए आप बिल्कुल भी खुद होकर करने की कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, यीशु आपने हमें उद्धार दिया है, आप इससे हमें ये सुलझाइए। और उस यीशु पर सब लोग आप विश्वास कीजिए। तो आपकी धार्मिकता नहीं, यीशु की धार्मिकता को आप पाइए। आपकी बुद्धिमानी नहीं, यीशु की बुद्धिमानी को आप पाइए। तो ये उस क्रूस पर बहाया गया जो लहू है, उस लहू ने आपके सारे पापों की क्षमा की है। तो जब आप यीशु के साथ चलेंगे, यीशु आपको छोड़कर नहीं जाएगा, जगत के अंत तक यीशु आपके साथ है। जब आप समस्या आएगी, जब आपके पास चिंताएं होगी, तो जब आप सब कुछ यीशु पर सौंप देंगे, तो जब आप खुद होकर करने की कोशिश करेंगे, यीशु को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये समस्या है, ये किसने करनी है? यीशु आपने ये करनी है, आपने ही ये करना है, क्योंकि आपने कहा कि आप जगत के अंत तक मेरे साथ है। तो ये विश्वास आप रखिए, और बहुत ही अद्भुत रीति से यीशु आपके जीवन में काम करेगा। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार यीशु मेरे साथ है। अभी हालांकि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, हालांकि आप अच्छा काम भी नहीं कर सकते। जब मेरा बेटा एलिमेंट्री स्कूल में था, तो मैं बहुत गाड़ी चलाता था, वो मेरे साथ बैठता था, और वो जब मैं गाड़ी चलाता था वो मुझे देखता था। एक दिन मुझे उसने कहा, पिताजी क्या मैं एक बार गाड़ी चलाऊं? तो आपको क्या लगता है मैंने उसको गाड़ी दी चलाने के लिए? नहीं। तो तब से, उस दिन से मैंने बहुत ही अच्छे से मेरे चाबी को रखा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरा बेटा गाड़ी की चाबी लेकर जाएगा, तो अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अभी मेरा बेटा मुझसे अच्छी गाड़ी चलाता है, लेकिन पहले वो मुझे कहता था, पिताजी क्या मैं गाड़ी चलाऊं? हर रोज दिन रात मेरे लिए वो गाड़ी चलाता है, हर रोज वो मेरे लिए गाड़ी चलाता है, इसलिए, और मैं लेटा रहता हूँ। तो जब वो छोटा था तब मैं उसके लिए गाड़ी चलाता था, लेकिन अभी मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, यीशु पर विश्वास कीजिए, खुद होकर करने की कोशिश मत कीजिए। यीशु ने कहा कि यीशु आपके साथ है, तो कौन अच्छा करेगा? यीशु करेगा या आप करेंगे? यीशु करेगा। यीशु आप अच्छा करते हैं, आप कीजिए। तो इसलिए तुम मेरे साथ हो। और क्यों तुम मेरे साथ हो? मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु तुम अच्छा करोगे। वो ये इसकी बीमारी, इसको उधार देने का काम ये आप करो। तो इस तरह से हमने जीना है। पर यीशु मेरे जीवन में बहुत ही, यीशु ने काम किए हैं जो काम मैं नहीं कर सका, यीशु वो कर सका। पौलुस ने कहा, घबराओ मत, उसका प्राण उसी के अंदर है। क्यों? क्योंकि यीशु उसके साथ है। इसलिए यीशु ने कहा, जगत के अंत तक
मैं तुम्हारे संग हूँ सदा के लिए। इस वचन को आप याद कीजिए। जब आपके साथ तकलीफें होगी, समस्याएं होगी, चिंता मत कीजिए। तो क्यों वो जगत के अंत तक आपके साथ है? इस समय के लिए, ऐसे मुश्किल समय में रहने के लिए वो तुम्हारे साथ संग है। तो इसलिए आप यीशु पर विश्वास कीजिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि यीशु आपके जीवन में बहुत ही सामर्थ्य रूप से काम करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, बहुत धन्यवाद। हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर, आपने वादा किया है, आपने कहा है कि जगत के अंत तक आप हमारे साथ है। अगर यीशु हमारे साथ है तो हमारे लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर ने काम करना है। और जब परमेश्वर काम करता है वो काम बहुत ही सुंदर होता है। तो हम सब अब विश्राम करेंगे। और जब यीशु काम करता है और बहुत ही वो आशीषित है और बहुत ही महिमावंत है, और हम बहुत ही आशीषित जीवन जिएंगे। यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आमीन। आइए हम फिर से जोर से ताले बजाते हैं पास्टर पार्क के लिए, जो बहुत ही सुंदर रूप से हमें ये 5 दिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को हमें बताया। आज भी आखिर के दिन में भी उन्होंने कहा कि जगत के अंत तक यीशु हमारे साथ में है। आमीन प्रियो, क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि जगत के अंत तक यीशु मसीह आपके साथ में है? जी हाँ, यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ में है। इसलिए यीशु की खुशी हमारी खुशी बनती है, यीशु का ताकत हमारा ताकत बनता है, यीशु का विश्वास हमारा विश्वास बनता है। जैसे पास्टर पार्क ने कहा कि हालांकि कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि यीशु हमें चलाता है, हमें मार्गदर्शन करता है। तो मैं आशा करता हूं कि पास्टर पार्क भी सुसमाचार प्रचार करते हुए उन्होंने जीवन को गुजारा। जब हम भी सुसमाचार प्रचार करते हैं उस समय यीशु मसीह साथ में काम करता है और लोगों को उद्धार दिलाता है। तो बहुत अच्छी तरह से यूएस कॉन्फ्रेंस पास्टर पार्क के जरिए हम लोग ने परमेश्वर के वचन को सुना। प्रियो, आगे भी जो कोई भी सभाएं होगी इसके बारे में आपको हम ऐसे ही बताते रहेंगे, लिंक्स भेजते रहेंगे। और इस समय जो आपने इस CLF यूएस कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सेदार हुए, परमेश्वर के वचन को सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद।